गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द लेक्चर 7 ऑफ आवर सर्कल्स। तो इसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। तो इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट सेंटर सी। तो बच्चों हमारा क्या है, सेंटर सी पे दो सर्कल हैं जो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारे टच कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं हम, सेंटर नॉट सेंटर बट इज द टच पॉइंट एट द ऑन द सी। तो सी के ऊपर ए बी इज ए टेंजेंट। तो बच्चों इसने ए बी इसकी टेंजेंट दी है जो कि क्या बच्चों हमारी कॉमन है। द मेजर ऑफ ए सी बी। तो बच्चों इसने क्या बोला है, मेजर ऑफ ए सी एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, बी के बराबर है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों हमारा इसके अंदर थोड़ा सा हम एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हमारी। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर एक थोड़ा सा इसको और अच्छे से फिगर बनाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारा ये क्या है, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल क्या बचा हमारा, फॉर एग्जांपल ये वाला। इसने इनकी रेडियस है ना वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या हो सकती है बच्चों, इनकी रेडियस बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसने इस टाइप से फिगर बना रखी है, दिस इज ए बी और ये हमारा पॉइंट क्या बच्चों, सी है। तो थोड़ी सी इसके अंदर हम रचना करेंगे बच्चों। क्या क्या करेंगे रचना हमारी, हम इस सी पॉइंट से एक और टेंजेंट खींचेंगे जो कि हमारे तीनों सर्कल की क्या, दोनों सर्कल क्या बच्चों हमारी एक कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, एक और क्या ले लिया हमने, इसकी कॉमन टेंजेंट ले ली बच्चों। तो अभी देखना, ध्यान से देखना भी चीजों को। तो हमें ये पॉइंट क्या ले लो, मान लो पी पॉइंट है। तो हमें अभी तक क्या पढ़ा है कि हमारे बाहर के पॉइंट से यदि कोई भी हम टेंजेंट खींचते हैं कि सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जा सकते हैं एक सर्कल पे। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पी से एक तो टेंजेंट इस सर्कल पे लेफ्ट वाले पे पी ए है और पी सी है। तो बच्चों इनकी वैल्यू ही हमेशा क्या होगी, दोनों की लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसकी वैल्यू मान लो एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हमारी एक्स के बराबर ही हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इसमें एक बात और ध्यान से देखिए आप, ऐसे ही सेम केस दूसरे केस में हो जाएगा। यदि P से इसी पॉइंट पे दूसरे सर्कल पे हमारी दो क्या टेंजेंट है, PB और PC। तो बच्चों इसकी लेंथ x है, तो बच्चों इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी x हो जाएगी। ठीक है, तो इट मींस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हमारी दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारी दोनों ही ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएंगी। और जैसे बच्चों हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे ना, तो उसके दो दो एंगल क्या होंगे, हमेशा जो उसकी साइड सेम है ना उन्हीं के कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। देखो बच्चों, तो अभी ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ जो हमारा जो सर्कल वाला पोर्शन है, ताकि हम एक पजल ना करें। देखो क्या है इसके अंदर, ये वाला एक्स है, इसके सामने वाला एंगल मान लो क्या बच्चों, हमारा एंगल 1 है। क्या मान लो ये वाला एंगल 1 है। तो बच्चों दूसरी साइड किसके बराबर है, इस एक्स के बराबर है। तो इसके सामने भी क्या होगा बच्चों, हमारा ये एंगल 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ACP की बात की है मैंने। ACP में दो साइड हमारी बराबर है, तो उनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, हमेशा ही इक्वल हो जाएंगे। तो उसी अभी दूसरी ट्रायंगल केस में PCB के केस में अभी x है बच्चों, तो इसके सामने हमारी क्या साइड होगी, मान ली फॉर एग्जाम्पल इसका एंगल है बच्चों हमारा एंगल 2। ठीक है बच्चों, हमारा फॉर एग्जाम्पल ये एंगल क्या हमारा 2 के बराबर है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखना, ये एंगल 2 है तो हमारा दूसरे वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, हमारा एंगल 2 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भी एंगल हमारा क्या होगा बच्चों, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो इस एक्स के सामने है और ये दूसरे वाले एक्स के सामने है। एक्स इज द लेंथ ऑफ द साइड्स इन ट्रायंगल PCB। तो देखो बच्चों हमारा ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे बच्चों, क्या देखें हम, दोनों ट्रायंगल्स में यदि देखेंगे तो हमारे देखो ये एंगल क्या हमारा, फॉर एग्जांपल मान लो ए एंगल 3 है और ये एंगल क्या बच्चों हमारा 4 है। ठीक है, एंगल क्या हमारा 3 है और ये एंगल क्या बच्चों हमारा 4 के बराबर है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखना, एंगल 3 प्लस में एंगल 4 की वैल्यू क्या होती है, 180, क्योंकि क्या हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल से, ये क्या हमारे स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल से। अभी देखो बच्चों हमारी दूसरी बात देखो आप, अभी दोनों ट्रायंगल्स के एंगल का सम, इस ट्रायंगल के एंगल क्या हमारे एंगल 1 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 3,
इनका कितना होता है बच्चों हमारा 180 होता है। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा बच्चों, एंगल 2 प्लस में एंगल 2 और प्लस में एंगल 4 और बराबर ये भी क्या होता है बच्चों हमारा, ये भी 180। टोटल क्या होगा बच्चों हमारा 360 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। तो बच्चों हमारे देखो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। तो ये क्या 2 टाइम एंगल 1 प्लस में 2 टाइम एंगल 2 और प्लस में क्या होगा 3 और 4 की जगह क्या रख दिया बच्चों हमने 180 बराबर है 360। तो दो इसमें कॉमन आ गया, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितना आ गया बच्चों हमारा 360 माइनस में 180 कितना आ गया बच्चों 180 के बराबर आ गया। और एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितने बराबर आ गया 180 बटे में 2 बराबर है 90 के बराबर हो गया। और हमारा यही एंगल क्या हमने करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था एंगल ACB। तो बच्चों एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी हमारी, दिस इज द 90 डिग्री, क्योंकि एंगल दोनों का क्या उनका सम है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। O is the center of the circle of radius 5 cm at a distance of 13 from the O. P is taken from this point to tangent PQ and P are drawn to circle, then the area of the quadrilateral PQOR। तो बच्चों इसके अंदर हमें सारी चीजें कर रखी हैं, बस हमने दो ट्रायंगल का एरिया है ना बच्चा, उसका हम लोग सम कर देना है और हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ए। तो इसने रेडियस क्या दे दी बच्चों 5 के बराबर दे दी और ये डिस्टेंस है 13 के बराबर दे दी। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर किसका होता है बच्चों 12 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो 13 और ये 5 ये भी क्या आ जाएगी बच्चों 12 आ जाएगी। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा PO, ये Q है और ये R है। तो बेटा पूरी इस क्वाड्रिलेटरल है ना हमारी PROQ, इसका एरिया का क्या बराबर होगा बेटा 1/2 और गुणा में ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और प्लस में नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 गुणा में आधा मान लो क्या इसका 12 है और गुणा में ऊंचाई क्या बच्चों 20 है। प्लस ऑफ नीचे वाली का जोड़ देते हैं 1/2 गुणा में 12 गुणा में 5। ये फिर दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, एरिया हमारा डबल भी कर सकते हैं। तो 2 6 के 12 6 5 30 और 30 60। तो बच्चों हमारी इसकी ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, दिस इज द 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर POR टेंजेंट टू द सर्कल। अभी क्या दिया हमारे POR क्या हमारी एक टेंजेंट है, एक सर्कल है और हमारा क्या दे दिया इसने बच्चों हमारा जो हमारे इसको टच करती है, किस पे टच करती है एट Q विद सेंटर O एंड AB इज अ chord पैरेलल टू हमारी जो PR टेंजेंट है उसकी पैरेलल है एंड BQR बराबर है कितना बच्चों हमारा 70 डिग्री दे रखा है। इसको एक बार फिगर को हम इस पे प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। दिस इज द सर्कल और ये हमारे क्या है PQR, ठीक है। और ये हमारा क्या है बच्चों AB है, ये क्या हमारी AB इसके पैरेलल है, ठीक है बच्चों। क्या दे रखी है AB इसकी क्या बच्चों हमारी पैरेलल दे रखी है। यदि पैरेलल दे रखी है तो मैं से इस केस में बच्चों हमारे जितने भी अल्टरनेट एंगल होते हैं ना वो क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। तो अब इसने और क्या वैल्यू दी है हमारी, इसकी वैल्यू दी है बच्चों हमारी 70 डिग्री, ठीक है। क्या वैल्यू हमारी 70 डिग्री दी है। तो इसने पूछा है बच्चों AQB, तो वैल्यू क्या बतानी है हमें AQB। मान लो क्या बच्चों हमारी एंगल X है, क्या हमारा एंगल X, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AQB की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों हमारी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। इसके लिए यदि ये 70 है तो बच्चों हमारा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से हमारा ABQ एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये 70 है ना। फॉर एग्जाम्पल AB पैरेलल टू क्या दे रखी है बच्चों इसने AB पैरेलल टू PR। यदि ये इसके पहले तो बच्चों ये तीसरी लाइन है CQ, तो ये और ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो बच्चों अभी ध्यान से देखना, अभी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी अल्टरनेट सेगमेंट की। क्या लगेगी अल्टरनेट सेगमेंट की। अभी PR क्या है बच्चों हमारी ये टेंजेंट है और ये AQ क्या हमारी एक कोड है, AQ क्या हमारी एक कोड है। यदि ये टेंजेंट है ये कोड है तो इस कोड के ऊपर बना कोण और इसके इस तरफ वाले एंगल ये क्या होते हैं बच्चों हमारे बराबर होते हैं। यदि ये 70 है
तो ये भी कितना होगा बच्चों हमारा 70 के बराबर हो जाएगा। अब ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों हमारा एंगल 70 प्लस में एंगल x प्लस में एंगल 70 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने कोण है। तो 180 माइनस में 140 बराबर कितनी होगी बच्चों x की वैल्यू 40 डिग्री हो गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या दे दिया बच्चों ने? O इसका सेंटर ऑफ सर्कल एंड BOA इज डायमीटर एंड द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो BA को एक्सीड एट द T, उसको T पे मिला दिया एंड PBO क्या दे दिया बच्चों इसने 30 डिग्री दे दिया। तो उसने किसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, PTA की वैल्यू इसने फाइंड आउट करनी है बच्चों। ये हमारा क्या मान लो, ये हमारा क्या है सर्कल है। दिस इज द सर्कल। तो सर्कल के अंदर इसने क्या दे दिया BOA क्या है बच्चों हमारा ये B ये हमारा O इसका सेंटर है और इस पे पॉइंट है और इसने दे दिया B है और ये क्या हमारा P है और ये क्या बच्चों हमारा A है। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे इसने क्या किया है बच्चों हमारे एक टेंजेंट खींची है। क्या खींची है? कि टेंजेंट खींची है और इसको आगे बढ़ाया है हमने और इसको T पॉइंट पे मिलती है। तो बच्चों इसने एक वैल्यू दी है, दिस इज द 30 डिग्री। क्या दिया बच्चों? दिस इज द 30 डिग्री। तो एंगल PTA, ठीक है, तो हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है, PTA की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों हमारा इसके अंदर भी ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें पड़ेंगी हमारी। देखो बच्चों हमारा ध्यान से देखना, ये एंगल 30 है। तो बच्चों ये एंगल हमेशा कितना होगा? आप सर्कल में बना कौन होगा ना, क्योंकि BOA क्या हमारा एक डायमीटर है और उसके ऊपर क्या बन गया बच्चों सेमी सर्कल, हमारा हाफ सर्कल बन गया। तो हाफ सर्कल में बना कौन हमेशा कितने का होता है बच्चों? 90 का होता है। तो इसी के हिसाब से बच्चों हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 डिग्री। यदि इसकी वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई तो बच्चों हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि बच्चों हमारी इसका और इसका सम कितना होता है? 180 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी? 120 डिग्री आ गई। अभी हमें इस ट्रायंगल में एक और एंगल निकालना है बस बच्चों। अब हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। देखो हम एक बार इसको थोड़ा सा इससे मिला लेते हैं, इसको हम इसके साथ मिला लिया। तो देखो बच्चों हमारी, देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ से O से लेकर ना कितनी है हमारी R है, O से लेकर P तक ये भी क्या होगी हमारी R होगी। तो बच्चों हमारी ये वाली ट्रायंगल है ना POA क्या होगी हमारी? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, क्योंकि हमारी दो R के बराबर हैं। इसमें एक साइड R के बराबर है, इसमें भी साइड बच्चों किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है, जैसे ही हमारे R के बराबर होगी तो बच्चों इसके सामने वाला कोण क्या है? 60। और ऐसे ही इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा हमारी? ये भी 60 हो जाएगा और तीसरा एंगल भी क्या बचेगा हमारा? 60 के बराबर बचेगा। यदि आप ये नहीं बनाना चाहते तो एक बात और लगा सकते हो आप। अब इस कोण पे बना कोण है सेंटर पे 30, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे क्या है? 30 है। तो वही एंगल इसके सेंटर पे कितना बनेगा बच्चों हमारा? 60 डिग्री का बनेगा और तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली क्या बच गया? 60 के बराबर बच गया। तो बच्चों थोड़ी सी और ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है बच्चों? हमारी R है, यहां से ये तक, ये क्या बच्चों हमारी R के बराबर है। तो हमारा ये वाला एंगल है ना, जो छोटे वाला एंगल है, क्या हमारा एंगल OPA, एंगल OPA बराबर क्या बच्चों? 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक इसी ट्रायंगल की बात की। और हमारे पास और क्या चीज है? एंगल OPT क्या होगा बच्चों? OPT बराबर है ये हमारा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमारी R इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PT, क्योंकि PT क्या है? इसकी टेंजेंट है ये। क्योंकि बच्चों हमारी क्या होगी? रेडियस है वो हमेशा ही टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों ये 90 है टोटल और ये 60 है, तो ये कितना बच गया हमारा? 30 बच गया। सो एंगल APT बराबर है 90 माइनस में 60 बराबर है 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी बच्चों हम अभी आराम से एंगल हमारा निकाल सकते हैं। तो हमारा इन ट्रायंगल PAT, तो हमारा PAT ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? एंगल 30 प्लस में एंगल 120 प्लस में एंगल PTA बराबर है 180 डिग्री।
क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल, ठीक है। तीनों ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल पी टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 180 माइनस 150 और बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों हमारा बी, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल पी क्यू एल एंड पी आर एम टेंजेंट एट पॉइंट क्यू एंड आर। देखो बच्चों दो पॉइंट्स में हमारे क्या है टेंजेंट है, तो इसने और क्या दिया है एक्सपेंसिवली एंड एस इज द पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट एस क्यू एल बराबर है 50 डिग्री और उसने क्या दे दिया एस आर एन की वैल्यू क्या दी बच्चों ने 60 डिग्री दी। देखो बच्चों इसको भी हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की क्लियर होनी चाहिए, तो इसको भी आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट क्या दी बच्चों ने यहाँ पे एक टेंजेंट दे दी जिसे पॉइंट पी। तो बच्चों इसने और क्या दिया दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसने यहाँ से इसको मिलाया सर्कल को और इसने इसको यहाँ से इस पॉइंट से मिला दिया और ये पॉइंट क्या बच्चों हमारा एस है, ठीक है। ये हमारा क्यू है और दिस इज आवर आर पॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या दे दी बच्चों इन्होंने 50 डिग्री और क्या वैल्यू दी है इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे दी बच्चों हमारी 60 डिग्री, ठीक है। हमारी दो वैल्यू दी 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो बच्चों देखियो हमारे इसके अंदर इसने वैल्यू क्या निकाली क्यू एस आर, तो बच्चों मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल क्यू एस आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारा देखो बच्चों हमारा ध्यान से देखना, वही प्रॉपर्टीज बेटा हमारी टेंजेंट है ना आर पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। पूरा एंगल क्या बच्चों हमारा 90 डिग्री का है, ये 50 का है तो 40 बच जाएगा, ये 60 है तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है हमेशा, तो 60 है तो कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। अभी बेटा देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये आर है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ना ऊपर वाली, ऐसे नीचे वाली एस ओ आर भी क्या होगी आइसोसेलेस होगी बच्चों। ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी एंगल एस क्यू एस आर क्या हो जाएगा 40 प्लस में 30 बराबर है 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40। तो इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी इज अ कोड एंड इट इज अ टेंजेंट एट द ए इफ ए ओ बी इक्वल टू क्या दे दिया 100 देन बी ए टी इक्वल टू। तो देखो बच्चों हमारा ये हमारा क्या हो गया 100 हो गया। जैसे ये 100 हो जाएगा ना बच्चों तो हमारा ये किस पे बना कौन है, ये देखो यहाँ से इसको एक बार ध्यान से चेक करना है इसको, दिस इज द टेंजेंट, ये क्या हमारा O है तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया और ये क्या पॉइंट बन गया हमारा B, A और ये क्या है T है, इसको हमने मिला दिया, दिस इज द पॉइंट O। तो इसने वैल्यू दी है बेटा AOB, तो इसकी वैल्यू क्या दी इसने 100 के बराबर दे दी है। तो इसने और क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है BAT की करनी है, बड़ी आसान चीज है बेटा। ये 100 है तो ये भी R है, ये भी R है, तो ये कितना बच जाएगा 40, ये कितना बच जाएगा 40, क्योंकि 40 40 80 और 100 180 के बराबर होता है। क्योंकि बच्चों हमारी इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी, क्योंकि दो हमारी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो वैल्यू हमारी R के बराबर है, इसकी साइड्स के बराबर। तो बच्चों ये 40 है तो इसके और इसका एंगल कितना होता है 90 का होता है, कितना होगा बच्चों हमारा 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो देखियो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम कैसे करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41। तो बच्चों इस क्वेश्चन इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो बच्चों क्या दे दिया इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी, तो किस पे राइट एंगल बच्चों इसमें B पे BCA, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी ABC की वैल्यू क्या दे दी बच्चों इसने 12 दे दी और हमारी AB की वैल्यू क्या बच्चों हमारी 5 के बराबर है। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है बच्चों 13 का स्क्वायर होता है। तो EC की वैल्यू क्या जाएगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 13 के इक्वल हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन ए सर्कल इज, तो बच्चों हमारी इन रेडियस का मतलब क्या है, जो इसका इन सर्कल होता है ना, इन सर्कल मतलब क्या है जो इसकी अंदर की सारी साइडों को क्या करता है बच्चों हमारा टच करता है, ठीक है।
जैसे इसकी इस पॉइंट पे ये क्या इसकी टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगी और इस पॉइंट पे क्या होगी हमारी बच्चों ये टेंजेंट होगी। तो हमें इसकी क्या बनानी है, इसकी रेडियस बतानी है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे ये आर के बराबर हो जाएगी, यहाँ से इसको मिलाएंगे भी हमेशा आर के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों में इस पहली बात तो हमारी ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये क्या है 90 डिग्री गिवन है और ये क्या बच गया ऑटोमेटिक 90 का बन गया। ये भी आर है और ये भी आर है। तो बच्चों ये सारी हमारी किसके बराबर हो जाएंगी, ये भी आर के बराबर हो जाएगी और ये भी हमारी आर के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट क्या मान लो ए बी सी, ये क्या है डी ई एफ। तो बच्चों हमारा डी बी इक्वल टू बी ई क्या बच्चों हो जाएगी हमारी दोनों ही आर के बराबर हो जाएंगी। तो बच्चों इसके अंदर और थोड़ा सा आप देखना है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए ई की वैल्यू क्या ले ली इसने, मान लो एक्स ले ली बच्चों, तो ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही सी एफ की वैल्यू क्या ले ली बच्चों हमने, मान लो वाई के बराबर ले ली और ऐसी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वाई के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम यही चीज पढ़ते आए हैं, बाहर के पॉइंट से यदि हम सर्कल पे दो टेंजेंट्स खींचते हैं तो बच्चों उन दोनों की लेंथ क्या होती है हमारी बराबर होती है। तो बच्चों देखिए हमारी जो 5 वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू है 5 और ये 12 वैल्यू है ना बच्चों हमारी क्या है पूरी 12 है। ऐसी जो 13 वैल्यू है ना बच्चों हमारा पूरा AC की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो बच्चों अभी देखो r प्लस में x किसके बराबर हो गया, बराबर है 5 के बराबर हो गया। अभी x प्लस में y किसके बराबर होगा बच्चों हमारा 13 के बराबर हो गया। y प्लस में r ये किसके बराबर होगा बच्चों हमारा 12 के बराबर हो गया। तो हमारे पास 3 तो इक्वेशन है बच्चों और 3 ही हमारे पास वेरिएबल है, हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों के बाद जोड़ देते हैं तो r प्लस में r, y प्लस में y, x प्लस में x। तो 2 टाइम r प्लस में x और प्लस में y बराबर है क्या हो जाएगा बच्चों 5 प्लस में 12, 13 और प्लस में 12। तो 13 और 5 18 और 12 30। तो r प्लस में x और प्लस में y की वैल्यू क्या होगी हमारी 30/2 15 के बराबर आ गई। ठीक है, 30/2 किसके बराबर आ गई बच्चों हमारी 15 के बराबर आ गई। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, r की निकालनी है। r की छोड़ देते हैं एक तरफ, r बराबर है 15 माइनस होता x प्लस वाई। अभी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 13 है, तो 15 और माइनस का 13 और बराबर कितने आ गई 2 के बराबर होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों r की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42। इन द गिवन फिगर ए सर्कल is inscribed in a quadrant ABCD touching sides AB, BC, CD and AD at P, Q, R and S respectively। तो उसमें और क्या दिया बच्चों इसने BC की वैल्यू क्या दे दी इसने 38 दे दी और क्या क्या दे दिया इसने हमारी PB की वैल्यू 27 और क्या दिया इसने AD वैल्यू परपेंडिकुलर टू CD। तो बच्चों इसने एक 90 डिग्री का एंगल भी दे दिया है क्या हमारा AB, ये क्या हमारा C और ये क्या है D और क्या है P और ये हमारा Q और ये क्या बच्चों हमारा R और ये क्या हमारा S पॉइंट। ठीक है, इसने सारी चीजों को ऐसे दे दिया और इसके देने के बाद इसने वैल्यूज और भी दी है कुछ बच्चों। आपको क्या वैल्यूज दी है एक बार ध्यान से देखिए इन चीजों को। देखो बच्चों हमारा क्या है विद रेडियस, रेडियस क्या बच्चों इसके अंदर 10 है ना हमारी, रेडियस क्या हमारी 10 है। तो OS दिया है इज इक्वल टू 10। तो देखो बच्चों ये हमारा 10 है ना, एक बार इसमें और बाद में देखना है चीजों का और सिंप्लीफाई कीजिए। ये 10 है बच्चों, यहाँ से लाते जानते हैं परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये R है और R किसी भी टेंजेंट की क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये 90 दे रखा है, ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। ये 10 है बच्चों, ये R है तो ये भी क्या हमारी 10 के बराबर होगी, ये भी 10 होगी और ये भी क्या होगी हमारी 10 के बराबर हो जाएगी। तो अभी देखो बच्चों इसके अंदर और क्या क्या चीज गिवन है, BC की वैल्यू दे दी इसने और क्या है PB की वैल्यू दे दी। ठीक है, देखो बच्चों हमारी PB की वैल्यू क्या है 27 है। देखो इसने PB की वैल्यू क्या दे दी 27। अब इसने BC की वैल्यू दी पूरी BC की, तो पूरी BC की वैल्यू है बेटा 38। तो 27 तो यहाँ से P से लेकर Q तक हो गई। ठीक है, और नीचे कितनी बची 27 और 11 बचेगी ना, क्योंकि तभी तो हमारी 38 होगी ना, ये तभी तो क्या होगी हमारी 38 के बराबर आएगी। तो बच्चों भाई अभी हमारी देखो 11 के बराबर हो गई PB। हमारी PB कितनी दे दी इसने PB की वैल्यू 27। अभी AD परपेंडिकुलर टू फाइंड द लेंथ ऑफ
सी डी, तो अभी बच्चों सी डी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 11 आ गई तो बच्चों हमारी ये 11 के बराबर आ जाएगी, तो 11 और 10 क्या होता है हमारा 21। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 21 के बराबर हो जाएगी। This is the question number 47. In the given figure, 3 circles with center A, B, C respectively touch each other at x. तो बच्चों हमारे 3 सर्कल एक दूसरे के बाहर से टच करते हैं। A, B की वैल्यू 5 है, B, C की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 6 है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है 5, 7, 5, 6 और 7। तो देखो ध्यान से विद सेंटर A, तो A वाला जो सर्कल है ना बच्चों हमारे, इसकी मान लो क्या हमारी A रेडियस है, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी A के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसने और क्या दिया है हमारा जो B जिसका सेंटर है ना बच्चों, तो इसकी रेडियस मान लो क्या है B है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी B के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही हमारा तीसरा सर्कल है, उसकी रेडियस क्या बच्चों मान ले C है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी C के बराबर। तो अभी AB की वैल्यू क्या दी इसने, तो AB की वैल्यू दी है दिस इज इक्वल टू हमारी 5 है, तो A प्लस B किसके बराबर होगा बच्चों 5 के बराबर होगा। ऐसे B प्लस में C किसके बराबर हो गया BC के बराबर है, तो BC की वैल्यू क्या हमारी दिस इक्वल टू 7। ऐसे ही C प्लस में क्या होगा बच्चों हमारा A के बराबर है, C प्लस में A AC के बराबर है, तो इज इक्वल टू 6। तो वही सेम क्वेश्चन बन गया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो विद सेंटर A है ना, तो जिसका सेंटर A क्या हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी तीनों को जोड़ दो, 1 है ये, 2 है ये, 3 है, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 करेंगे ना, तो 2 टाइम A प्लस में B प्लस में C आ जाएगा। 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 18/2 9 के बराबर आ गई। अभी हमें A की वैल्यू बतानी है, तो A को छोड़ दो इसके अंदर, यहाँ पे प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या हमारी 7 है, बराबर है 9, तो A की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारी 2 के बराबर आ जाएगी। दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। This is the question number 48. In the given figure, AP, AQ and BC are the tangent to the circle. AB equal to क्या दे दी बच्चों इसने 5 दे दी, तो AB की वैल्यू क्या दे दी इसने 5, तो AC की वैल्यू क्या दे दी बच्चों इसने दिस इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू क्या बच्चे दे AC की वैल्यू 6 एंड BC इक्वल टू 4, तो BC की वैल्यू क्या दे दी बच्चों इक्वल टू 4 दे दी। तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ द AP, तो AP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखना है एक बार, बस इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। नहीं बाहर का पॉइंट है ये, इस पॉइंट से दो हमारी क्या है टेंजेंट गिर रही है सर्कल पे, तो बच्चों मान लो इसकी वैल्यू बच्चों मान लो x है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी x के बराबर कंफर्म है मेरे, तो क्योंकि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बच्चों हमारी इक्वल होती है। तो ऐसे ही दूसरी टेंजेंट्स के केस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये मान लो क्या है y है, ये कोई सेम होने, ये इसके से सेम होने की जरूरी नहीं है बच्चों हमारी, ये y है, तो बच्चों हमारी ये भी क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये भी बाहर के पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट है। तो बच्चों इसमें देखो गिवन क्या क्या है हमें, x प्लस में y की वैल्यू क्या हमें गिवन x प्लस y क्या हमारा BC के बराबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बस यदि हमें x प्लस y की वैल्यू गिवन है और हमें क्या चीज गिवन है, हमें a b की वैल्यू गिवन है और a c की वैल्यू गिवन है, और हमें एक चीज और है हमारे पास, अभी बाहर के पॉइंट से दो हमारी टेंजेंट क्या है AP है और दूसरी क्या है AQ है, इसकी वैल्यू क्या होगी बस हमारी बराबर होगी। AP की वैल्यू क्या है 5 प्लस में x और BQ की AQ की वैल्यू क्या बचा हमारी 6 प्लस में y। ठीक है, क्योंकि AC प्लस में CA इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों अभी ध्यान से देखना हमारा क्या है 5 प्लस में x इक्वल टू 6 प्लस में y। तो अभी देखो बच्चों हमारा x माइनस में y बराबर है किसके बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 5 बराबर है 1 के बराबर हो जाएगा। और इसने गिवन क्या है x प्लस में y की वैल्यू क्या गिवन इसने 4 इसने दे रखी है, तो अभी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 1 5/2 ढाई आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी हमारी 4 में से क्या 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगी 1.5। इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है AP की वैल्यू। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों AP बराबर है 5 और प्लस में x ये वाली और प्लस में ये वाली, तो x क्या हमारी x इक्वल टू 2.5, तो कितनी होगी बच्चों हमारी 7.5 के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज ना ऑप्शन नंबर D। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।